लोग मुहैया नहीं हैं। तो जब वो लोग मुहैया नहीं हैं तो क्यों, उसकी वजह क्या, यानी हमारी कोताही है, हमने अपने जवानों को, हमने अपने नौजवान तुलबा उलमा को उस चीज़ के लिए आमादा ही नहीं किया, तैयार नहीं किया। एक बंदा अगर यूरोप में बैठकर या मिसाल के तौर पर किसी कंट्री में बैठकर हमारे इस क्लिप या दर्स को सुनता है या देखता है तो उसके ऊपर एतराज़ दाग देता है, तो वो देखे कि कुल्ली तौर पर तो ये चीज़ दुरुस्त है या गलत है, या उसका एतराज़ दुरुस्त है या गलत है। हमें इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारी मुराद जो है तकरीबन पाकिस्तान के लिए, और कुछ वो चीज़ें जो बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर किन चीज़ों की रियायत करना ज़रूरी है, हमारे लिए मुराद वो है, ना कि किसी नौजवान तालिब इल्म को, या आप जितने भी तुलबा उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, आप लोगों से तमाम से मुराद ये नहीं है कि आपसे बिजनेस करवाना है, आपसे तिजारत करवानी है, या आप लोगों के कमाने का ज़रिया है तो इस वजह से आपको ये तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका अवलीन मकसद और आखिर मकसद भी यही होना चाहिए कि जब भी आप अपने इलाके में जाएं, आप कुरान शनासी, आप दीन शनासी, आप तौहीद शनासी, आप हदीस शनासी के बारे में गुफ्तगू करें और लोगों तक पहुंचाएं कि तबलीग का असल मकसद जो है, असल मबदा जो है वो क्या है, और हमें कहाँ तक जो है वो तबलीग करनी है और लोगों तक हक और सच पहुंचाना है। ठीक है जी। और कभी भी ऐसी चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि जनाब मेरी सुर अच्छी है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं तहकीक करूँ, कुछ करूँ, लोग तो मुझे सुनेंगे। सुर के ऊपर इन्हसार ना करें तबलीग का, ठीक है ना जी, या किसी अपनी खिताबत के अंदाज के ऊपर इन्हसार ना करें, बल्कि आपके पास इल्म हो, आपके पास हदीस हो, आपके पास रिवायत हो, आपके पास जनाब जो है वो मुदल्लल एतराज़ हो, जो आप किसी के ऊपर करना भी चाह रहे हैं तो वो इल्मी दलाइल के साथ वो एतराज़ होना चाहिए, वो कुरान की रूह से एतराज़ होना चाहिए। फरमान मासूम क्या है? मासूम फरमाते अगर हमारा फरमान कुरान की रूह से टकरा रहा हो तो उसको कूड़ा क्रिकेट में डाल दो, वो उसको दीवार पे दे मारो, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमारी जो बात जो कुरान से टकराती है तो वो बात किसी भी वैल्यू या किसी भी अहमियत की हामिल नहीं हो सकती है, कि बायद उसका रेफरेंस, उसकी दलील और उसका सबूत प्रूफ जो है वो किसके साथ टच हो, तौहीद शनासी के साथ, कुरान शनासी के साथ, ठीक है जी, तारीख शनासी के साथ, ईमान शनासी के साथ। जब तक हम अपनी 6 फुट की बॉडी के अंदर जब तक हम इन तमाम चीज़ों को लागू नहीं करेंगे और अपने आप को मुहक्किक नहीं बनाएंगे, अपने आप को मुअल्लिम नहीं बनाएंगे, अपने आप को मुदर्रिस नहीं बनाएंगे, अपने आप को मुबल्लिग नहीं बनाएंगे, छोड़ दें इस चीज़ को कि आप किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दीन पढ़ने का मकसद ये है कि हम लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है ना जी। क्यों अल्लाह कहता है कि फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पास सवाल करो उन लोगों से जो नहीं जानते हैं। यानी अल्लाह हमें कह रहा है कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी आगे फिर एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बेशक उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। उलमा बेमाना यहाँ पर अंबिया और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद लिया गया है। कहने का अब आगे एक और हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। क्या मुराद है इन तमाम चीज़ों का? रसूल फरमाते हैं इल्म हासिल करो चीनी क्यों ना जाए। क्या मुराद है? कहने का मकसद यह है कि वो सीखने का मकसद इल्म यानी ताल्लुम और मुअल्लिम से है, यानी सीखें, सिखाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। इल्म वो नहीं है कि जो सीने तक रहे, जो अंदर छुपा के रखें, वो इल्म नहीं है। इल्म का मतलब क्या है कि जानना, पहचानना, जो चीज़ आपको पता चल गई आपका फरीज़ा है दूसरे तक पहुंचाए। आमिर बिल मारूफ का जो हुक्म दिया गया है, नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया, उससे मुराद यही है कि जब हम सीख लें हम दूसरे तक पहुँचाएँ, ठीक है। यानी यूट्यूब के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, जो भी हमारी दरूस हैं, जो हमारे तहकीक है, जो हमारा मैटर है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। आज का दौर यही है कि लोग ज़्यादातर यूट्यूब यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, या बाकी तमाम जो भी लवाजमात हैं उन तमाम को यूज़ करते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम अगर अपना मबदा मकसद या अपनी छोटी छोटी चीज़ें मसलन कुरान के हवाले से या तफसीर के हवाले से या आयात के हवाले से अगर हम कुछ पहुँचा सकते हैं तो हमें चाहिए हमें भी खुद यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो सोशल मीडिया के जितनी भी जुज़ियात हैं उन तमाम के ऊपर अगर हम तबलीग पहुँचा सकते हैं तो तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए, जो हमने आपको बताई उन तमाम की रियायत करते हुए वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और अपने लिए भी सदका जारिया हो, आप लोगों के लिए भी और उन तमाम मोमिनीन के लिए भी, ठीक है ना जी। और आखिरी ये नुक्ता कि पैगाम रसानी क्या, उसमें असनाद रस्मी क्या है, जैसे आयतुल्लाह उज़्मा है, जैसे मराज उज़ाम है जनाब, जो आपको इजाज़े मिलते हैं वो आज भी आपको असनाद रस्मी की शक्ल में मिलते हैं, ठीक है ना। वो कभी आपको स्कैन करके नहीं देंगे, आपको कभी भी जो है वो मोबाइल में डाल के नहीं देंगे, वो क्या करेंगे आपको ख़त की शक्ल में भी अपनी स्टैंप लगा के वो आपको इजाज़त जो है वो आपको देंगे, ठीक है ना जी। इसके बाद जो है वो खतूत हैं, खतूत जो मराज उज़ाम एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू करते हैं, एतराज़ात इल्मी का आज के 2020 के दौर में भी जवाब देते हैं तो भी वो खतूत की सूरत में देते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद है किताबत में क्या है कि आप जनाब तबलीग का एक अंदाज़ अपनाते हैं, जनाब छोटे छोटे लिटरेचर लिखते हैं।
छोटे छोटे किताबचे लिखते हैं या एक किताब लिखते हैं, ठीक है ना जी। एक बंदा जो मिंबर पर अगर तबलीग नहीं कर सका है तो वो जनाब किताब लिख के तबलीग करता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी इसी पैगाम रसानी में आ जाती है किताबत, ठीक है। कि आप जब किताब लिख रहे हैं तो किताब में जो मैटर आप बयान कर रहे हैं वो ता क़यामत के लिए आप वहाँ उसके ऊपर प्रूफ डाल रहे हैं कि जनाब जो मैंने लिखा है ये क़यामत तक के लिए ये वो मैटर नहीं सकती, जब छप के पब्लिक के पास पहुँच जाएगी तो वो दलील बन जाएगी। तो मैटर वो होना चाहिए जिसमें आप उलमा की मदद लें, जो आप अपने से बुजुर्गान असातिज़ा या आपके जो आपसे बड़े जो उलमा हैं वो उसकी तायीद व तस्दीक करें, उसकी नज़रसानी करें, आपके लफ्ज़ों का, आपके मैटर का, आपके रेफरेंसेस का, आपकी किताबों का, जो भी आप मैटर लिखें वो अथेंटिक किताबों से लिया गया हो, वो किताबें हों जो कुरान, जो हदीस, जो रिवायत, जो भी आप चीज़ ले वो अथेंटिक हो, उसमें किसी किस्म का कोई ज़ोफ़ ना पाया जाता, कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस ना पाई जाती हो, बल्कि वो अथेंटिक मवाद हो, अथेंटिक मैटर हो, और जो भी हदीस, जो भी रिवायत आप पेश करें उसकी सनद जो है वो उस सहाबी तक, उस जो है वो वारिस तक जिसने इस रिवायत को जो है नकल किया है, उसने जिससे भी निकाल किया है, वो जो तवातुर है जिसमें नासिख मनसूख मुहकम मुतशाबे जो कुरान की आयात हैं या मिसाल के तौर पर जो रिवायात है वहाँ पर जो दरायत का सिस्टम है उसको पूरे को देखें कि क्या आया इस रिवायत की पूरी सनद हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, या जो बयान की जा रही है आया वो मुस्तनद है, अथेंटिक है या नहीं। तो उस एतबार से फिर हम अपनी किताब में उस हदीस को हवाले के तौर पर अपनी किताब के मौजू के एतबार से उसको रिटर्न करें और उन तमाम चीज़ों को फिर अपनी किताब में लेकर उसको जब छपवाते और छपवा कर पब्लिक तक पहुँचाते हैं तो उसमें मैटर जो है वो अथेंटिक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो रिवायत हो, आयत हो, हदीस हो, या हमारा जो वहाँ पर मरकज़ी ख्याल होता है जिसको हम उस आयत और रिवायत और हदीस से ले रहे होते हैं वो उसकी नज़रसानी उलमा बुजुर्गान मराज उज़ाम से या अपने असातिज़ा से उसकी तस्हीह कराना भी ज़रूरी है। मुमकिन है कहीं पर कोई नुक्ता, कोई कमी, गुंजाइश है तो वहाँ पर वो हमारी रहनुमाई करेंगे और इस सिलसिले को इस तरीके से लेकर हम चलें। आगे है कि रेफरेंस, पैगाम रसानी में रेफरेंस क्या होना चाहिए। रेफरेंस ये है कि आगा जान आपके रेफरेंस देने का तरीका ये कि जब आप मजलिस पढ़ें या जब आप किताब लिखें, जब आप सोशल मीडिया पर मजलिस पढ़ें, तीनों चीज़ों में, और या मैं यूँ कह दूँ कि तबलीग के तमाम मराहल में रेफरेंस का बड़ा किरदार होता है। वो ये है कि जिस किताब से आप जो चीज़ बयान कर रहे हैं उसका हवाला दें। हवाला देने का क्या मकसद है? मिसाल के तौर पर जनाब जो है वो हमारे पास ये सामने मसा किताब लिखी हुई तारीख़ी हक़ाइक़, अब ये तारीख़ी हक़ाइक़ इस किताब का नाम है, ठीक है ना। तो हम देखें कि ये जो तारीख़ी हक़ाइक़ है मेरे पास ये किताब मौजूद होनी चाहिए जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। अगर किताब मौजूद नहीं है तो उसका रेफरेंस कन्फर्मली मेरे पास मौजूद हो, उससे पता करूं जिसके पास ये किताब मौजूद हो। क्या मसलन तारीख़ी हक़ाइक़ किताब है और उसका मुसन्निफ़ या उसका मुअल्लिफ, ठीक है ना जी। तीन चीज़ें जो मैं अपने नाज़रीन के लिए, आप तलबा उलमा, आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं अपने मोमिनीन के लिए ये चीज़ें बता देता हूँ। तीन चीज़ें, एक है जनाब मुसन्निफ़, एक है मुअल्लिफ और एक है जनाब मुतरज्जिम, ठीक है ना जी, और एक है जनाब मुहक्किक। हवाले से ये तमाम चीज़ें जो है वो केस में आती हैं, ये दोनों चीज़ों में, यानी किताबत में भी आ जाती हैं और रेफरेंस में भी आ जाती हैं कि ये इन तमाम चीज़ों को, और असनाद रस्मी में भी ये तमाम मराइल को जो है वो हम लेके चलें अगर एक ही जाविये में तो ये इसी चीज़ों में आते हैं। ये हमारा जो है वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना जी, कि इस एतबार से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ हमने रियायत करनी है, किस एतबार से करनी है, वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम को इसके साथ हमने लेके चलना है, ठीक है जी। अभी हम दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं कि किताबें कौन सी होनी चाहिए, ठीक है जी। सलवात पढ़ें बार मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, पढ़ें बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ठीक है जी। अब हमारा अगला सवाल या मोमिनीन का सवाल ये है कि जनाब किताबें जो है वो जनाब कौन सी होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है और अपने मोमिनीन के लिए भी जिन्होंने सवाल किया है। जब आप मजलिस बनाना चाहें, मजलिस का मैटर तो इकट्ठा करना चाहें, तबलीग के एतबार से कोई किताबें या कोई चीज़ें आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना जी। किताबें जो है वो कौन सी होनी चाहिए, पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसके मुसन्निफ़ को देखें, उसके मुअल्लिफ़ को देखें, उसके मुहक्किक को देखें, उसके मुतरज्जिम को देखें कि वो उसका इल्मी मेयार क्या है, ठीक है। उसके बाद जिस किताब को पढ़ रहे हैं उस किताब का अथेंटिक होना ज़रूरी है कि रिवायात अहादीस
हदीस कुरान के एतबार से उसके अंदर जो मैटर बयान किया गया है, क्या आया वो मैटर कोई काबिल एतराज़ तो नहीं है, वो जो है मजबूत है, वो ऑथेंटिक है इल्मी एतबार से और हर जाविये से वो दुरुस्त है, ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर उसका मुताला करके वहाँ से कोई लें या कोई चीज़ लें तो वहाँ से उसका हवाला और रेफरेंस, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले, उन तमाम चीज़ों को साथ लेकर अपनी डायरी में नकल करें और अपनी मजलिस में, अपनी तबलीग में, अपने मैटर में, अपनी तहकीक में उसको तब लिखें उसके हवाला और रेफरेंस के साथ। मुमकिन है मुताला करें, एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, आपने कहा जहन में आ गया, फिर बाद में आपको जहन में हो या ना हो, या आप कहीं बयान करें तो आपको रेफरेंस जहन में नहीं, क्योंकि मुमकिन है आपने पढ़ा हुआ था लेकिन रेफरेंस नहीं होगा। रेफरेंस कब होगा? जब आप मजलिस लिखने लगे, तैयार करने लगे, बनाने लगे, तो साथ में उसका हवाला लिख दें ताकि आप कहीं बयान कर सके तो आपके पास उसका रेफरेंस मौजूद हो, आपके पास हवाला मौजूद, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो कि उसको दोबारा तलाश किया जा सके। तो अब हमारे पास जो है वो किताबें पहले हमारे पास आता है खुद कुरान, जो एक अच्छा मुबल्लिग, अच्छा मुकर्रर